हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम देखते हैं दो टॉपिक कवर करेंगे, एपोमेक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, और ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, तो आप लोग ध्यान से देखना इसको। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या है, जनरली इससे पहले हमने पार्थेनोकार्पी के बारे में स्टडी किया। पार्थेनोकार्पी क्या होती है? तो पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उस कंडीशन में अगर डायरेक्ट ओवरी से फ्रूट बन जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो हम लोग उसको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में सीड नहीं होता है, तो इतना ध्यान रखना। अब एपोमिक्सिस क्या है उसको समझो। Although seeds in general the product of fertilization, जो सीड होता है ना वो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है, यानी कि जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ पर सीड बनेगा, और सीड फर्टिलाइजेशन से ही बनता है। अ फ्यू ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट सच एज द सम स्पीसीज ऑफ द एस्ट्रिएसी एंड ग्रासेज, कुछ स्पीसीज है जैसे कि एस्ट्रेसी फैमिली है, ग्रास फैमिली है, हैव इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म, उसमें एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है सीड प्रोड्यूस करने का बिना फर्टिलाइजेशन के। तो बिना फर्टिलाइजेशन के सीड प्रोड्यूस करने का जो मैकेनिज्म होता है उसको हम लोग एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी से फ्रूट बनने का प्रोसेस पार्थेनोकार्पी होता है। तो यू मस्ट हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन द पार्थेनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इज द development of the seed without fertilization is called apomixis, and development of the fruit without fertilization is the parthenocarpy. Okay, what is the fruit production without fertilization is called? I just answered this one. This one is the parthenocarpy. Okay, हाँ, next देखो, thus apomixis is the form of the asexual reproduction that mimics the sexual reproduction. So you must have to know apomixis is the asexual reproduction, but it mimics, मतलब ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ऐसा इसीलिए बोला इन्होंने क्योंकि ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड बनता है और सीड यहाँ भी बन रहा है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता था, बट इन दिस केस देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन। देयर आर सेवरल वेज टू डेवलपमेंट ऑफ द एपोमिक्टिक सीड। देखो बहुत सारा वे है जिससे हम लोग एपोमिक्टिक सीड बनाते हैं। इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ द डिवीजन एंड डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे कुछ स्पीसीज में डिप्लॉयड एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बिना रिडक्शनल डिवीजन के वो बन जाता है और फिर वो डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के। तो एक ये तरीका है। मोर ओपन एज इन द मैनी लाइक सिट्रस, मैंगो, इस सभी में वेराइटीज़ आर ऑफ द न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग। देखो न्यूसेलस वाला जो सेल होता है ना वो डिवाइड करना शुरू कर देता है, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलपमेंट इनटू द एम्ब्रियो। कई बार ऐसा देखो जनरली क्या होगा कि एग सेल फर्टिलाइज करेगा और फर्टिलाइज होकर सीड बनाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है जैसे एपोमिक्सिस होना होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि डिप्लॉयड एग सेल बन गया बिना रिडक्शनल डिवीजन के, तो उस कंडीशन में वो डायरेक्ट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक वो है। और कई बार ऐसा होता है कि जो एम्ब्रियो सैक के बाहर वाला सेल होता है दैट इज़ न्यूसेलस जो होता है वही डेवलप होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इन सच स्पीसीज द ओव्यूल कंटेंट्स मेनी एम्ब्रियोज। तो उस कंडीशन में बहुत सारा, क्योंकि न्यूसेलस में तो बहुत सारा सेल होता है ना, तो वो बहुत सारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा। अकरेंस ऑफ द मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड इज रेफर टू एज द पॉलीएम्ब्रियोनी। और किसी भी सीड के अंदर अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होगा तो उसको हम लोग पॉलीएम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। जैसे पिछला वीडियो में मैंने दिखाया था ग्राम और मूंग, इन दोनों का जो सीडलिंग दिखाया था उसमें ना एक सीड में एक ही एम्ब्रियो था, लेकिन कई सारा ऐसा सीड होता है जिसके अंदर एक सीड के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको पॉलीएम्ब्रियोनी के नाम से जानते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉली मतलब मेनी और एम्ब्रियो मतलब तो जानते ही हो एम्ब्रियो। अब देखो कुछ एक्टिविटी बोल रहा है कि टेक आउट द सम ऑफ द सीड्स ऑफ द ऑरेंज एंड स्क्वीज देम। कुछ सीड को लो और उसको स्क्वीज करो। ऑब्जर्व द मेनी एम्ब्रियोज ऑफ द डिफरेंट साइज एंड शेप्स फ्रॉम द ईच सीड। अब तुम इस सीड के अंदर ना बहुत सारा एम्ब्रियो देखोगे, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज इन द ईच सीड। अब उसके बाद तुमको काउंट करना है। व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ द एपोमेक्टिक एम्ब्रियोज, कैन बी द क्लोन्स। अब देखो यहाँ पर जेनेटिक मेकअप क्या होगा, तो देखो जेनेटिक मेकअप तभी चेंज होता है जब प्लांट के बीच में जेनेटिक मिक्सिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो बिना फर्टिलाइजेशन से क्या हो रहा है,
एम्ब्रियो बन रहा है ना, मेल गेमिट तो आया ही नहीं, टोटल का टोटल सारा फीमेल्स वाला पार्ट है इसमें, तो मेल गेमिट्स नहीं आएगा, तो मेल का नया वो जो जेनेटिक्स होगा वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर सारा का सारा एक ही जैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा, तो क्या ये क्लोन होगा? तो यस, दीज आर द क्लोन्स। आगे सुनो, हाइब्रिड वेराइज। अब देखो यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें लिखी हुई है, तो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन। हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ द सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। मतलब हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइब्रिड वैरायटी का कल्टीवेशन किया जाता है, वो बेटर भी होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उससे, और नए नए वैरायटी का प्रोडक्शन होता है। कल्टीवेशन ऑफ द हाइब्रिड हैज़ ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड इन द प्रोडक्टिविटी। देखो, हाइब्रिड को प्रोड्यूस करने से प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द हाइब्रिड इज़ दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। अब देखो, हाइब्रिड सीड में क्या करना होता है कि हर साल हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस करना पड़ता है आर्टिफिशियली, ठीक है, और इसको ऐसे छोड़ दे जनरली तो ये हाइब्रिड नहीं रह पाएगा, फिर हाइब्रिड को हमें हर साल बनवाना पड़ता है, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन करवा के, खुद से करवा के, ठीक है। इफ़ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड्स आर सोन इन द प्लांट्स इन द प्रोजनी विल बी सेग्रीगेट, डू नॉट मेंटेन द हाइब्रिड कैरेक्टर। देखो क्या करे, अगर ऐसे छोड़ दे, बस हाइब्रिड प्लांट का सीड यूज करना स्टार्ट कर दे, तो ये ज़्यादा जनरेशन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो कैरेक्टर होते हैं दैट विल सेग्रीगेट, मतलब वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड वो हमेशा नहीं रह पाता है, इसीलिए हर साल हमको हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस करना पड़ता है। प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली होता है, वो महंगा होता है, क्योंकि उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इमैस्कुलेशन करना होता है, फिर नए नए पॉलन वहाँ पर आर्टिफिशियली ला के डालना होता है, दैट इज़ द कॉस्टली प्रोसेस, एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ द हाइब्रिड सीड्स बिकम्स टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। इसी की वजह से, कॉस्टली होने की वजह से जो हाइब्रिड सीड होता है ना, उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए थोड़ा कॉस्टली होता है, महंगा होता है। इफ़ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्टिस, अगर इस हाइब्रिड को एपोमिक्टिट बना लिया जाए, एपोमिक्टिस बना लिया जाए, देयर इज़ नो सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर इन द हाइब्रिड प्रोजनी, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये जो प्रोजनी का हाइब्रिड सेग्रीगेट हो जाता है ना, वो वैसा नहीं होगा, क्योंकि नया वाला जीन नहीं आएगा ना, इसीलिए। देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स टू रेज द न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर, एंड ही डज़ नॉट हैव टू बाई द हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर। देखो, अगर हाइब्रिड वाला कंडीशन को हम लोग एपोमिक्स बना दें, मतलब एपोमिक्टिक का प्रोसेस वहाँ पर आने लग जाए, ठीक है, चलने लग जाए, तो उस कंडीशन में किसान को हर बार मार्केट से महंगे महंगे सीड, हाइब्रिड सीड नहीं खरीदने होंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एपोमिक्सिस इन द हाइब्रिड सीड्स इंडस्ट्री एक्टिव रिसर्चेज इज गोइंग ऑन in many laboratories around the world to understand these genetic apomictic seeds transfer to the apomictic genes into the hybrid varieties। अब देखो, बहुत सारे हमारे यहाँ जो लेबोरेटरी है उसके अंदर इस सब चीज़ों पे रिसर्च चल रहा है कि कैसे एक हाइब्रिड सीड को एपोमिक्टिक सीड में कन्वर्ट कर ले, और हमें बार बार ये झंझट, मतलब हाइब्रिड बनाने का प्रोसेस हमें बार बार ना करना पड़े, ठीक है। तो बस यहाँ पर चैप्टर हमारा समाप्त हो गया, ठीक है। आई होप ये तुमको समझ में आया होगा। अब तुमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा फास्ट में देख लेना, ऐसा नहीं कि तुम स्लो करके देख रहे हो, ठीक है। जस्ट ये रीड करो लाइन बाय लाइन, तुम्हें हमेशा जी पे रहना चाहिए, ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए तो तुम उसको कर सको, ठीक है। और इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, हम छोटा कर देते हैं ना, इसको पॉज करके पढ़ लो, ये शॉर्ट में दिया हुआ है, ठीक है, और इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। ये साथ इसमें एक बार अगर 2 मिनट में तुम पढ़ लेते हो, 5 मिनट में, तो ये चीज़ें तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगी, ठीक है, और तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिर, ठीक है। तो अब इसका क्या करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओ, और बस ये चैप्टर तुम्हारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई होप ये तुमको समझ में आया होगा। बाय बाय, थैंक यू।